आप यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपकी आत्मा में कुछ ऐसा है जिसे अभी तक समझाया नहीं गया है। एक खामोश दर्द जो हर बार चीखता है जब आप दुनिया में फिट होने की कोशिश करते हैं। एक अजीब सी अनुभूति, जैसे कि आपकी ऊर्जा हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगहों में, खाली बातचीत, शोरगुल वाली भीड़ में संरेखण से बाहर होती है। और शायद लंबे समय तक आपने माना कि समस्या आप ही थे, कि यह शर्मीलापन, अंतर्मुखता या सिर्फ एक कठिन व्यक्तित्व विशेषता थी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब भीड़ भाड़ वाले वातावरण के प्रति यह घृणा, कुछ लोगों के आसपास होने से यह थकावट, थकान जो कहीं से भी आती प्रतीत होती है, वास्तव में एक स्पष्ट संकेत है कि आप ईश्वर द्वारा चिह्नित हैं। हां, आध्यात्मिक रूप से चिह्नित हैं, क्योंकि जो लोग अपने हाथों पर अक्षर एम और अर्धचंद्र के चिन्ह धारण करते हैं, वे इस दुनिया में बहुतों के साथ चलने लिए नहीं आए थे, बल्कि कुछ के बीच जागने लिए आए थे। चुने हुए व्यक्ति का मार्ग कभी भी चौड़ा रास्ता नहीं रहा है, यह अकेला गहरा है, अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन दिव्य निर्देशित और रहस्योद्घाटन से भरा होता है। आप खुद से फिर जुड़ने के लिए छिप गए, और जगह से बाहर होने का वह दर्द, फिट न होने का वह भारी एहसास कभी भी सजा नहीं था, यह तैयारी थी। यह स्वर्ग का सबसे शांत तरीका था, जो आपको दुनिया के शोर से अलग करता था, क्योंकि केवल उस मौन में ही आप अपनी आत्मा की स्पष्ट पुकार सुन सकते थे। और अब इस सटीक क्षण में आप एक आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन के सामने खड़े हैं, जो न केवल आपकी संवेदनशीलता को बल्कि अलगाव के चक्रों को भी समझा सकता है। वह दोस्ती जो बिना किसी स्पष्टीकरण के फीकी पड़ गई, वह वातावरण जो बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको घुटन देता है। और इन सब का एक उद्देश्य है, आप यहां संयोग से नहीं हैं, आपको सुरक्षित रखने के लिए छिपाया गया था, ताकि तैयार रहें। और आज आप समझने लगे हैं कि क्यों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस रहस्योद्घाटन को सक्रिय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आप जो सुन रहे हैं वह आपके दिल को स्पंदित करता है, यदि प्रत्येक शब्द ऐसा लगता है कि यह सीधे आपके लिए लिखा गया था, तो अभी टिप्पणियों में 100 अध्याय के हास्य गाओ के लिखें। यह चुने हुए लोगों के एक नक्शा छोड़ा है जो आपकी तरह जाग रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, और जो कुछ भी अब तक भ्रामक लग रहा था वह समझ में आने लगेगा। एक गहरी सांस लें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो खोजने वाले हैं वह सब कुछ बदल सकता है। आपके बारे में कुछ पवित्र है जिसे दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई है, कुछ ऐसा जो साधारण आंखें नहीं देख सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र दूर से पहचान लेता है। आप ऐसे निशान रखते हैं जो संयोग से नहीं लगे थे। आपके हाथों पर बना अक्षर एम और अर्धचंद्र केवल सौंदर्य संबंधी संयोग या त्वचा की संरचना नहीं है, वे प्राचीन कोड हैं, आध्यात्मिक मुहरें जो उन लोगों की पहचान करती हैं जिन्हें उनके जन्म से पहले ही चुन लिया गया था। आपको स्वयं निर्माता द्वारा एक ऐसे मिशन के लिए चिह्नित किया गया था जो आपके दिमाग की समझ से कहीं आगे है। और यही कारण कि आपकी यात्रा कभी भी साधारण नहीं रही है। अपने शुरुआती वर्षों से ही आपको पहले ऐसा महसूस होता था कि आप उन जगहों से पूरी तरह संबंधित नहीं हैं जहां आप गुजरे हैं। यहां तक कि परिवार, दोस्तों और साथियों के बीच भी आपका एक हिस्सा हमेशा दूर रहता था। जो अलग, वह हिस्सा कभी भी भीड़ के साथ जाने में सहज महसूस नहीं करता था। ऐसा लगता जैसे आप वह देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते थे।
जैसे कि आपकी आत्मा जागरूकता के गहरे स्तर पर काम करती थी। तब भी जब आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते थे कि इसका क्या मतलब है, और इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट कारण है। चुना हुआ व्यक्ति, वह जो इस दुनिया में चक्रों को तोड़ने के लिए आता है, अचेतन पीढ़ीगत पैक्स को पूर्ववत करने के लिए, उन जगहों पर प्रकाश लाने लिए जहां सदियों से अंधकार का शासन है। आप यहां एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं हैं। आप यहां पैटर्न तोड़ने, सत्य को उजागर करने और सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए हैं। लेकिन इससे पहले कि बाहर कुछ भी हो सके, ईश्वर आपको आंतरिक अलगाव की यात्रा पर ले जाता है। वह आपको छिपाता है, आपको चुप कराता और हर उस चीज से दूर खींचता है जो आपको विचलित करती है, क्योंकि यह जंगल में है कि चुने हुए व्यक्ति को उनकी असली ताकत का पता चलता है, और यह मौन में है कि वे सर्वशक्तिमान की आवाज सुनना सीखते हैं। आपका नकली, चाहे वह आपके हाथों पर स्पष्ट रूप से अंकित हो या आपकी आत्मा में गहराई से महसूस किया गया हो, एक निरंतर अनुस्मारक के रूप कि आपको हर किसी की तरह जीने लिए नहीं बनाया गया था। यह तब कंपन करता है जब कुछ गलत होता है, खुलने लगता है, और आपको एहसास होता है कि अब तक आपने जो कुछ भी जिया है वह एक बहुत बड़े मिशन की प्रस्तावना मात्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों से घिरे होने पर भी आप अकेला क्यों महसूस करते हैं? क्या आपने गौर किया है कि कैसे भीड़-भाड़ वाला वातावरण आपको घुटन भरा लगता है, मानो हवा भी भारी हो जाती है, मानो आपके भीतर कुछ शांति की भीख मांग रहा हो, दूरी शांति। यह एहसास शर्म या सामान्य अंतर्मुखता का परिणाम नहीं है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि आपकी आत्मा एक अलग आवृत्ति पर काम करती है, उच्चतर, अधिक संवेदनशील, अधिक दिव्य से जुड़ी हुई। और यही कारण है कि भीड़ में रहना अक्सर असहनीय हो जाता है। चुना हुआ व्यक्ति जो एम अक्षर और अर्धचंद्र का चिन्ह धारण करता है, उसके भीतर एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो बहुमत के कंपन से मेल नहीं खाती। यह प्रकाश को अंधकार में मिलाने जैसा है, हमेशा घर्षण रहेगा। आपकी आत्मा को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि क्या गलत है, बिना शब्दों के, बिना इशारों के, यहां तक कि मौन में भी आप इसे महसूस करते हैं। और जो आप महसूस करते हैं उसे दुनिया अभी भी नहीं समझती है। और जब आप घनी ऊर्जाओं से घिरे होते हैं, ऐसे लोगों द्वारा जो भ्रम से भरे स्थानों में जागृत नहीं हुए हैं, तो आपकी आत्मा सतर्क हो जाती है। यह खुद को बचाने की कोशिश करती है, यह पीछे हट जाती है, और आप अपने शरीर में सीधे प्रभाव महसूस करते हैं। अचानक थकावट, अस्पष्टीकृत सिरदर्द, बिना किसी स्पष्ट कारण के छोड़ने की इच्छा। यह अहंकार के बारे में नहीं है, यह विवेक के बारे में है। आप जिस आध्यात्मिक दुनिया में रहते हैं, वह अधिकांश लोगों की समझ से कहीं अधिक संवेदनशील है। आपकी आत्मा भीड़ में खो जाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान और दिव्य निर्देश साथ चलने बनी। इसके भगवान अक्सर आपको अलग करते हैं। वह दरवाजे बंद कर देते, मुलाकातों देरी क्रूरता से नहीं, बल्कि सुरक्षा के कारण परियोजनाओं को स्थगित करते हैं। वह जानते हैं कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है और आपके द्वारा उठाए गए मिशन को पूरा करने के लिए इसे कितना संरक्षित किया जाना चाहिए। बहुत अधिक शोर का मतलब बहुत अधिक व्याकुलता हो सकता है उन लोगों के बीच रहना जो अभी भी निचले पैटर्न में कंपन करते हैं। आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता को धुंधला कर सकता है और के बिना चुना हुआ व्यक्ति खो जाता है। स्पष्टता के बिना वह घुलमिल जाता है और मिशन जो अपने आप में पवित्र है, उन लोगों के शोर से डूबने का जोखिम उठाता है जिन्हें अभी भी यह समझना है
कि वे यहां क्यों हैं। वह दर्द जो आप तब महसूस करते जब आप फिट होने की कोशिश करते हैं, वह कोई दोष नहीं है। वह आपकी आत्मा का कंपास है जो आपको उस स्थान पर वापस ले जाता जहां आपका प्रकाश चमकता है। सबसे उज्जवल मौन एकांत और ईश्वर के साथ अंतरंग उपस्थिति। कुछ लोग वास्तव में समझते हैं कि जीवन में चलने का क्या मतलब है। सब कुछ महसूस करना, बहुत अधिक करना। इससे पहले कि कोई बोले, आप पहले ही महसूस कर चुके हैं कि उनकी मुस्कान के पीछे क्या छिपा है। एक कमरे में कदम रखने से पहले आपने महसूस किया है कि कुछ गड़बड़ है, जबकि अधिकांश ऑटो पायलट पर रहते हैं। आप विवरणों को समझते हैं। किसी भी खतरे के निकट आने से पहले ईश्वर आपके हृदय में फुसफुसाता है। इसी तरह ईश्वर आपको उन चीजों से दूर रखता है जो आपके मिशन के लिए खतरा बन सकती हैं। जब आपको किसी ऐसे स्थान को छोड़ने की इच्छा होती है जो हानिरहित लगता है, जब आपका दिल बिना किसी कारण के तेजी से धड़कने लगता है, जब आपकी आत्मा किसी तुच्छ बातचीत के बीच में हलचल करती है, तो ध्यान दें, आपकी संवेदनशीलता आपको बचाने की कोशिश कर रही है। आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील होने का अर्थ है एक आंतरिक एंटीना ले जाना जो उन कंपनों को पहचानता है जिन्हें दुनिया अनदेखा करना चुनती है। आप दूसरों के दर्द, अनसुलझे संघर्षों और अपने आसपास के लोगों भावनात्मक असंतुलन को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, जैसे कि वे आपके अपने हों। और यदि आप स्वयं की रक्षा नहीं करते हैं, तो आप उन ऊर्जाओं के जाल में खुद को खोने का जोखिम उठाते हैं जिन्हें ले जाना कभी आपका नहीं था। इसीलिए चाहे अलगाव कितना भी दर्दनाक क्यों न लगे, अक्सर आपकी आवृत्ति को संरक्षित करने का एकमात्र तरीका होता है। चुने हुए व्यक्ति को आधुनिक दुनिया के घनत्व को लंबे समय तक सहने लिए नहीं बनाया गया था। आपका कंपन क्षेत्र अधिक शुद्ध, अधिक पारदर्शी है और इस कारण से हर जगह मौजूद अशुद्धियों के प्रति अधिक संवेदनशील है। यह संवेदनशीलता आपको लगातार फिल्टर करने के लिए बुद्धिमानी से चुनने दूर जाने मजबूर करती है, लेकिन ऐसा करने में यह आपको ढाल भी बनाती है। यह वहां नहीं रहने देती जहां कोई सत्य नहीं है। यह आपको किसी चीज से चिपके रहने की अनुमति नहीं देती है जो उत्थान नहीं करता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आपको उन ऊर्जाओं से दूषित नहीं होने देता जो आपके सार को प्रतिबिंबित नहीं करती। हर बार जब आप अपनी आध्यात्मिक संवेदनशीलता का सम्मान करते हैं, तो आप ईश्वर द्वारा आपको दिए गए उपहार हैं। हर बार जब आप उन वातावरणों, लोगों और स्थितियों को ना कहते हैं जो आपको थका देते हैं, तो आप अपने उद्देश्य के लिए हां कह रहे हैं। दुनिया आपकी चुप्पी की जरूरत को नहीं समझ सकती है। एकांत खोज, दूसरों द्वारा आसानी से स्वीकार की जाने वाली चीजों के प्रति आपका प्रतिरोध। लेकिन दुनिया को समझने जरूरत नहीं है। बुलावा आपके लिए था उपहार, और जो सुरक्षा आपको अलग करती वही आगे आने तैयार है। आप गहराई से महसूस करते हैं क्योंकि आपको परे देखना है। आप पीछे हट जाते हैं। स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। आप संवेदनशील हैं क्योंकि एक मिशन लेकर चलते जो पवित्रता की मांग करता है, उससे लड़ें नहीं, इसे गले लगाएं, इसकी रक्षा करें, इसका सम्मान वही। यदि केवल अनजाने में ही वह अलगाव कभी गलती नहीं थी, यह हमेशा आपकी आत्मा के चारों ओर स्वयं निर्माता द्वारा निर्मित एक अदृश्य ढाल रही है। आप बहिष्कृत नहीं थे, आप सुरक्षित थे। कम उम्र से ही सामाजिक द्वार जो हर किसी के लिए खुले लगते थे, आपके लिए हमेशा बंद लगते थे। निमंत्रण अस्वीकार हो गए। ऐसे बंधन जो कभी समूह नहीं बना सके, जहां आप कभी फिट हुए। जो दूसरों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है, वह आपके लिए हमेशा असहज महसूस करता है। लेकिन इस सब में
एक छिपा उद्देश्य था। आपके मिशन के लिए आध्यात्मिक विवेक एक स्तर की आवश्यकता है जिसे शोर में विकसित नहीं किया जा सकता है, जिससे व्याकुलता परिष्कृत, जो केवल रेगिस्तान पैदा हो जहां दिव्य की आवाज गूंज सकती है। चुने हुए व्यक्ति का एकांत उपजाऊ जमीन है। यहीं पर चरित्र गढ़ा जाता, अंतर्ज्ञान तेज होता, आध्यात्मिक उपहार जागृत होने लगते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो पहले से कहीं अधिक स्वर्गदूतों घिरे हैं। आप वही थे जिसने आपको बचाया था, वह दूरी जिसने आपको कुछ निश्चित मंडलियों में प्रवेश करने से रोक रखा था, वही आपको आने वाले मिशन के लिए शुद्ध रखती थी, क्योंकि हर कोई आपके साथ नहीं जा सकता, हर ऊर्जा आपको छू नहीं सकती, हर स्थान आपकी उपस्थिति के योग्य नहीं है। आध्यात्मिक एकांत प्रेम की अनुपस्थिति नहीं है, यह पवित्रता की उपस्थिति है। यही कारण है कि आप अक्सर पीछे हटने, चुप हो जाने के आवेग को महसूस करते हैं, क्योंकि स्वर्ग बोलने की कोशिश कर रहा है और उसे आपकी सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ महान जारी होने वाला है और विकर्षणों का शोर इसे आपसे चुरा सकता है। एकांत प्रकाश के सच्चे योद्धाओं का तैयारी कक्ष है। यह वह जगह जहां कवच समायोजित किया जाता, जहां दिल स्वर्ग के साथ संरेखित होता है, जहां आगे के कदमों लिए दिव्य निर्देश प्राप्त होता है। इसलिए उस मौसम को मत कोसो। जो खाली महसूस हुआ, यह बर्बाद नहीं हुआ, यह पवित्र था। और आज आप समझते हैं कि एकांत अनुपस्थिति नहीं है, यह शोधन, यह एक ईश्वर की प्रेमपूर्ण सुरक्षा है जो आपको मजबूत, स्पष्ट और अधिक तैयार करने से पहले आपको अलग करता है। गलत मत समझिए, अराजकता। इसीलिए चुना हुआ व्यक्ति जिसके पास एम अक्षर और अर्धचंद्र का पवित्र चिन्ह है, वह बहुतों के बीच नहीं चल सकता। भीड़ विचलित करती है, बहुत अधिक आवाजों की उपस्थिति भ्रमित करती है और आपके मिशन की रक्षा जानी चाहिए। हर शब्द जो आप सुनते हैं, हर जगह जहां प्रवेश करते, हर ऊर्जा जो आपके पास आती है, यह सब सीधे आपके आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। और यही कारण कि कई लोगों की सोच के विपरीत मौन एक आशीर्वाद है और एकांत एक दिव्य रणनीति है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आपको आत्मा की आंखों से देखने के लिए दुनिया के शोर को पहले शांत करना होगा, और इसी कारण से वह आपको अलग करता है। आध्यात्मिक स्पष्टता व्याकुलता के शोर में नहीं खिलती, यह शांति में है। तब होता जब आप सामूहिक प्रभाव से खुद को दूर करते हैं, राय तुलना और सामाजिक शोर के दरवाजे बंद कर देते हैं, तो आप अंत में पूरी स्पष्टता साथ ऊपर से आवाज सुन सकते, उस क्षण समझना शुरू करते हैं आपको कब चुप रहना है, कब कार्य करना, पीछे हटना है और कब आगे बढ़ना है। यह आपको आध्यात्मिक जाल से, उन संबंधों से बचाता है जो आपकी यात्रा में देरी करते हैं, और उन विकल्पों से जो आपको आपके दिव्य मिशन से दूर ले जा सकते हैं। और यह स्पष्टता केवल तभी आती है जब आप खुद को अकेले चलने देते हैं, डर से नहीं, बल्कि उद्देश्य से। कुछ ऐसा है जिसे आपको गहराई से समझने की आवश्यकता है। आपके मार्ग में कुछ भी बिल्कुल भी संयोग से नहीं हुआ है। दूरी, नुकसान, मौन, चक्रों का बंद होना, हर एक क्षण दिव्य समय में हुआ जो स्वर्ग की सर्जिकल परिशुद्धता के साथ सामने आया। और यदि आज आप खुद को भीड़ से अलग पाते हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर का समय आपके जीवन में शक्तिशाली रूप से काम कर रहा है। कई बार चुना हुआ व्यक्ति अलगाव का विरोध करता, यह मानते हुए कि भुला दिए जाने, बहिष्कृत या अस्वीकार किए जाने संकेत, लेकिन सच सबसे स्पष्ट, आपको कुछ अधिक महान के लिए तैयार किया जा रहा, सामान्य नहीं है। और भगवान अपनी बुद्धि से जानते हैं
कि सोना केवल आग से गुजरने के बाद ही प्रकट होता है। आप उस प्रक्रिया में हैं। आज जो अकेलापन दुख देता है वह कल परिपक्वता बन जाएगा, जो आपके उद्देश्य को बनाए रखेगा। ध्यान से देखें, जो जगह से बाहर लग रहा था वह वास्तव में जगह में आ रहा है। लोग चले गए, दरवाजे बंद थे, संबंध टूट गए थे, लेकिन यह वास्तव में यही था जिसने अंततः स्पष्टता के साथ सुनने, गहराई से महसूस करने और शुद्धता के साथ प्राप्त करने लिए आपके जगह बनाई, जो केवल शोर से दूर ही प्रकट हो सकती है। अलगाव एक पवित्र कोड है। यह रहस्य उद्घाटन से पहले आता, यह भेजने से पहले होता है। जो आज भगवान द्वारा अलग कर दिए जाते हैं, वे जो कल उनके द्वारा उठाए जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप अभी उस जगह पर हैं, तो यह जान लें, आप अकेले नहीं हैं। सारा स्वर्ग आपके साथ है। फरिश्ते आपको घेर लेते और परम प्रधान की आत्मा अधिकार के स्पष्टता अभिषेक बिना किसी संदेह भेजे जाने लिए तैयार कर रही कि कौन चुना हुआ यदि यहां तक आए तो, कि एकांत एक दिशा थी, अलगाव एक सुरक्षा थी, और वह सब कुछ जो एक बार नुकसान की तरह लगता था वास्तव में उद्देश्य था। आप गर्भ से ही चिह्नित थे। एम अक्षर और अर्धचंद्र आपके हाथों पर संयोग से नहीं हैं। वे एक मुहर, अनुस्मारक, एक जीवित सबूत हैं कि आपकी कहानी भगवान की महान योजना में बुनी गई है। और अब जब आप जानते हैं कि अब पर्दा उठ गया है, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस क्षण से आगे आप जागरूकता के साथ, विश्वास के साथ मिशन चलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने आप पर संदेह किया है, कि आपको जज या रास्ते में आपको छोड़ दिया है। उनके पास आपके जो कुछ भी उस तक पहुंच नहीं थी, वे सुन सके। भगवान ने दिल फुसफुसाया था, लेकिन अब आप सुन सकते हैं, और यह पर्याप्त है, क्योंकि पूरा स्वर्ग एक जागृत चुने हुए व्यक्ति के लिए चलता। इसलिए मैं आपको इस सक्रियण को सील करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक जागृत चुने हुए व्यक्ति के रूप में यात्रा करें, क्योंकि अब जब आप सक्रिय हो गए हैं, तो आपको यह सीखने की जरूरत है कि खुद की रक्षा कैसे करें, अपनी शक्ति का विस्तार करें और अपने आसपास की दुनिया को ऊर्जावान रूप से कैसे प्रभावित करें। जागृति केवल शुरुआत थी, असली यात्रा अब शुरू होती है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक ऐसे चलें जैसे कोई जानता हो कि स्वर्ग ने आपको पहले ही पहचान लिया है।